यूपी एमबीबीएस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ अगर आपको समझना है तो मेरिट लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस वीडियो में इन डेप्थ एनालिसिस आपको देने वाला हूं कि 2023 में 2024 में क्या सिनेरियो रहा था और इस बेसिस पर 2025 की कहानी क्या रह सकती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मेडिकल करियर काउंसलर। पिछले 11 साल में 14,000 से ज़्यादा बच्चों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नीट काउंसलिंग, एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अब आइए अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार ये मेरिट लिस्ट होती क्या है। तो देखिए, मेरिट लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरिट लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे टोटल नीट के कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग आप मान के चलो कि भाई 20 लाख कैंडिडेट हैं। तो उस 20 लाख में सभी बच्चे यूपी के नहीं हैं। इन 20 लाख में से जितने भी बच्चे यूपी से हैं वो यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो एलिजिबल बच्चे हैं वो क्या करेंगे, यूपी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन अपना कराते हैं। तो वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर वो जब अप्लाई करते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनकर आती है। ये लिस्ट हर राउंड की अलग होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे काउंसलिंग के लिए तब तक आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं। आप यूपी से हैं लेकिन जरूरी नहीं है आपका नाम मेरिट लिस्ट में हो। समझ आ गया? तो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हमें पता चलते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी में, मतलब किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट इस साल काउंसलिंग के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें मेरिट लिस्ट से पता चलती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई इस बार यूपी के कट ऑफ पर जो असर डाल सकती हैं चीज़ें वो क्या क्या हो सकती हैं। आपकी 3 चीज़ें हैं जो यूपी के कट ऑफ पर असर डाल सकती हैं। एक तो आपका नंबर ऑफ सीट, ये तो आपके हर जगह ही कट ऑफ पर असर डालती हैं। दूसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया है। सबसे ज़्यादा बच्चे यूपी से होते हैं। तो यहाँ यूपी के कट ऑफ पर असर जरूर पड़ेगा, भले ही थोड़ा पड़े। अब कितना पड़ेगा, इसी के लिए तो हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट की एनालिसिस देख रहे हैं। और परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर भी असर पड़ा है। आपको पता है केवल यूपी का ही बच्चा नहीं, पूरी ऑल इंडिया में ही जो बच्चे यहाँ पर इस बार नीट का एग्जाम दिए हैं सबकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है। पेपर का लेवल आपको भी पता है कैसा था। यूपी के तो मात्र 4 बच्चे टॉप में आए हैं। तो इस वजह से ये सारी चीजें असर डालेंगी। अब कितना असर डालेंगी इसके लिए आइए यहाँ पर समझते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ। देखिए एनालिसिस क्या रहेगी। 2023 वर्सेस 2024 को देखेंगे और उस बेसिस पर 2025 की कहानी क्या रहेगी ये भी जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बोला था हर राउंड में मेरिट लिस्ट अलग अलग आती है। तो यहाँ मैं जो चर्चा आपसे कर रहा हूँ वो राउंड 1 की कर रहा हूँ। और राउंड 1 में भी जनरल कैटेगरी की यहाँ पर खासकर मैंने ये एनालिसिस आपके सामने रख कर रखी है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का क्या आगे चल के समझाऊंगा, पहले जनरल कैटेगरी से अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर जरा देखिए, ये लिखा हुआ आपका स्टेट मेरिट लिस्ट। यहां पर क्लोजिंग हमने ऑल इंडिया रैंक बताई है 2023 की। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे यहां लिखे हैं। और यही सारी चीजें आपकी लिखी हैं 2024 के बारे में। अब ध्यान से समझिएगा, जब स्टेट में लोगों ने रजिस्टर्ड किया, बच्चों ने रजिस्टर्ड किया, तो हमने क्या किया, उनको 400 के टुकड़ों में यहां पर ब्रेक कर लिया। तो 1 से लेकर 400 तक हमने जब यहां पर देखा तो वो बच्चा जिसकी रैंक स्टेट में 400 थी उसकी ऑल इंडिया रैंक 2023 में क्या थी, 5405। और 1 से लेकर 400 तक टोटल बच्चे अगर जनरल कैटेगरी के आप यहां पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कितने थे, 222। यही चीज 2024 में कम होती हुई आपको दिख रही होगी। 1 से लेकर 400 तक टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ रहे हैं, मात्र 207। नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। अब यहां पर ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, उस बच्चे की जो 400 स्टेट मेरिट लिस्ट पर बैठा था उसकी थी 5659। आपको दिखा यहां पर अंतर कि यहां पर रैंक थोड़ी ज्यादा है, यहां पर रैंक कम है, तो कट ऑफ डाउन होता हुआ दिखेगा। लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बढ़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो ये लगातार कम ही होता है। जरा समझिए,
ऐसे ही जब आप यहां पर 400 से 800 के बीच का सिनेरियो देखेंगे तो इस ब्रैकेट में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के थे 2023 में वो 176 थे। 2024 में इनकी संख्या क्या हो गई, 194 हो गई। और वो बच्चा जिसकी स्टेट में मेरिट लिस्ट 800 थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी, 8721 2023 के अंदर जनरल कैटेगरी में। और 2024 में वो बच्चा जो 800 स्टेट मेरिट लिस्ट पर बैठा था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 8621 थी 2024 के अंदर। ऐसे ही आगे जब यहां पर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको कहां तक जाना है, वहां तक जाना है जहां पर आपका ये लास्ट सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी में। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि राउंड 1 की क्लोज स्टेट मेरिट लिस्ट क्या थी, क्लोजिंग स्टेट मेरिट लिस्ट, वो आखिरी स्टेट मेरिट लिस्ट जिस पर राउंड 1 क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबका बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यहां पर समझिए 2025 में कहानी क्या होने वाली है, जरा समझिएगा। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं यहां 2025 में क्या होगा, तो आपको पता है मैंने 3 फैक्टर आपको बताए थे, नंबर ऑफ सीट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहां कहानी जो खेल इस बार होगा वो इन्हीं 2 चीजों में होगा। सबसे पहली बात, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट पर असर पड़ा है। तो जो रैंक यहां पर आपको दिख रही है, जैसे कि स्टेट मेरिट लिस्ट 400 पर बच्चे की रैंक आपको ऑल इंडिया रैंक क्या दिख रही है, 5405। यहां क्या दिख रही है, 5659। और हो सकता है यही चीज यहां पर इस साल 6000 हो जाए। समझ गए नहीं? तो अगर परफॉर्मेंस कम होती है तो बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब उसकी ऑल इंडिया रैंक डाउन जाएगी, मतलब हाई रैंक पर नंबर कम आएंगे तो रैंक ज्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है इस साल ये बच्चा 6000 रैंक पर बैठा हो। कितना अंतर आएगा ये तो हमें स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगी एक्चुअल तब देखने को मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हुए हैं तो यहां संख्या हमें कम दिखेगी। यहां पर आपके 207 थे, ये हो सकता है ये 200 हो जाएं, 190 हो जाएं, कितने होंगे वो तो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब स्टेट मेरिट लिस्ट आती है तो ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है 5405, 5659, लगभग 5000 के बीच में ही कहानी घूम रही है आपकी। लेकिन जैसे जैसे आप क्लोजिंग रैंक पर जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, वहां पर आपको डिफरेंस थोड़ा सा लंबा देखने को मिलता है। आइए दिखा दे रहा हूं, आपको समझा दे रहा हूं। यहां पर जरा देखिए, जैसे ही आप यहां पर जाएंगे तो आपको डिफरेंस थोड़ा 1000 में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जरा देखिए, जब आप 1600 से 2000 के बीच में देखेंगे तो वो बच्चा जिसकी स्टेट में जो रैंक थी वो 2000 थी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 17496 आपको दिख रही है, और यहां 2024 में 18000 आपको 45 दिख रही। तो लगभग डिफरेंस आपको यहां पर दिखने लगा ना, लगभग मान के चलो तो 500 से 600 का डिफरेंस आपको आराम से यहां पर दिख जाएगा। तो ऐसे ही जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो ऐसे ही डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलता है, जैसे कि यहां पर ये 20,000 और यहां पर ये 21,000 है। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये चेंजेस इस बार देखने को मिल सकते हैं क्योंकि पेपर टफ था, परफॉर्मेंस पर असर पड़ा है, तो यहां पर हमें देखने को जरूर मिलेगा। अब कितना मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कैटेगरी वाइज कम हुए हैं, वो सारी चीजें भी जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी तब देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको अब वो मेरिट लिस्ट बताने वाला हूं कि अगर यहां पर असर देखने को मिलेगा तो कहां तक हमारी इस बार कट ऑफ जा सकती है। स्टेट मेरिट लिस्ट, किस स्टेट मेरिट लिस्ट पर क्लोजिंग हो सकती है, ऑल इंडिया रैंक क्या रहेगी, काउंसलिंग कहां तक करानी चाहिए, कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले यहां पर जरा जनरल कैटेगरी का समझ लीजिए कि राउंड 1 में क्लोजिंग क्या थी। तो राउंड 1 में स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी थी 2772। तो इस बार भी इस रैंक तक आप अपने आप को मान सकते हैं। अगर कोई बच्चा इस बार जब मेरिट लिस्ट आती है 2772 पर बैठा है तो वो स्टेबल है, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे भी मिल जाएगा क्योंकि जनरल कैटेगरी में आपका 28,000 तक गया है। तो वैसे भी यहाँ पर स्टेट मेरिट लिस्ट आपकी ये थी और यहाँ पर आपका 23,776 ऑल इंडिया रैंक थी। राउंड 2 में ये क्लोजिंग हुई 3264 और ऑल इंडिया रैंक आपकी थी 26,928। राउंड 3 में यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई 3532 पर
ऑल इंडिया रैंक आपकी थी 28,810, क्लोजिंग कहां हुई है 28,840 पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आगे चल के। लेकिन ध्यान दीजिए यहां तक तो सारी चीजें सही हैं। राउंड 1 में जो आपका हो जाती है क्लोजिंग वही हो जाती है, राउंड 2 से कहानी थोड़ी सी बदलने लगती है, क्योंकि राउंड 1-2 में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी देखते हैं ना, तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में भी जाते हैं, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में भी आते हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो। दूसरी बात यह है नए कैंडिडेट भी यहाँ पर रजिस्टर करते हैं जो राउंड 1 में नहीं किए होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कि भाई हमारी रैंक तो ज़्यादा है, यूट्यूब पर वीडियो ज़्यादा देख लेते होंगे, तो हमारी रैंक तो ज़्यादा है, राउंड 1 में तो मिलना नहीं है, तो हम क्या करेंगे राउंड 2 या राउंड 3 में लास्ट ईयर अलॉट हुआ था उसी में अप्लाई करेंगे। मैं कह रहा हूँ 30,000 रैंक पर भी अगर बैठे हो गलती मत कर देना। यूपी में सारा खेल राउंड 1 में हो जाता है। अगर आपने ये गलती कर दी कि मेरी तो 28,000 रैंक है, थर्ड राउंड में यहाँ पे अलॉट हुआ है, मैं तो उसी में जाऊंगा क्योंकि राउंड 1 में तो मात्र 23,000 वाले को मिला है, गलती कर दोगे। राउंड थर्ड तो छोटो किसी भी राउंड में नहीं मिलेगा, स्टेट वैकेंसी में भी नंबर नहीं आएगा। ये गलती मत करना। अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आपको राउंड 1 से ही अप्लाई करना है, वरना आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो फिलहाल अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ यहां पर बताता हूं कि क्या होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके मार्क्स, आपकी रैंक पर आपको अगर बेस्ट कॉलेज चाहिए, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा की कैसे प्लानिंग करनी है, कहाँ ज्वाइन करना है, कब अपग्रेड करना है, फ्री एग्जिट कर लेना है नहीं लेना है, सारी स्ट्रेटेजी अगर बनवाना चाहते हैं हमसे जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे काउंसलर आपकी पूरा प्लान, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग, गलती मत करिएगा। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हों या प्राइवेट कॉलेज के लिए, यूपी में प्राइवेट कॉलेज भी आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन तब जब आप सारी चीज़ें देखकर ही प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करें, क्योंकि बजट देखकर तो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हिडन चार्जेस के चक्कर में 5 से 10 लाख कब बढ़ जाता है मामला समझ नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको मैं फाइनल यहां पर कट ऑफ दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक तरफ मैंने यहां पर स्टेट मेरिट लिस्ट लिख कर रखी है, यहां पर कैटेगरी है, ये स्टेट मेरिट लिस्ट है। लास्ट ईयर जो सबसे सेफ रैंक है, मॉपअप राउंड स्पेशली हमने यहां पर कवर किया है। अगर मैं यहां पर EWS को छोड़ दूं तो मॉपअप राउंड की कहानी क्या थी, स्टेट वैकेंसी राउंड की अलग हो जाती हैं चीजें, और आपके लिए सेफ रैंक कौन सी है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और इस बार 3532 जो आपकी रैंक है वो एकदम 100% सेफ रैंक आपकी होगी, जिस पर ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या रही थी 28,810 यूपी के अंदर। लेकिन जिस तरीके के सिनेरियो हैं मैंने आपको बताया 3 चीजें इफेक्ट डाल सकती है, उन सब चीजों को ध्यान में रखें। तो इस साल ये जो कट ऑफ है वो 30,676 पर जाकर रुकेगा। नंबर ऑफ सीट यूपी में आपकी बढ़े ना बढ़े, लेकिन ऑल इंडिया में तो बढ़ी रही है ना, वैसे यूपी में भी बढ़ने के चांस है। कितनी बढ़ेंगी आगे पता चलेगा। अगर नंबर ऑफ सीट को देखें, नंबर ऑफ कैंडिडेट को देखें, परफॉर्मेंस को देखें, तो यहां तक आपके चांस है कि आपको मिल जाए। इसी वजह से मैंने इसको ग्रीन जोन में रखा है। अब काउंसलिंग अगर आपको कराना है तो मैं कह रहा हूं जनरल कैटेगरी वालों अभी पता नहीं है कितनी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको यहां पर जानना है सेफ रैंक आपके लिए कौन सी हो सकती है, तो ये 32,000 तक आप यहां पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। किसी भी राउंड में आपका मौका यूपी के अंदर लग सकता है। तो 32,000 वाले अगर जनरल कैटेगरी में बैठे हैं तो काउंसलिंग जरूर कराइए, वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा। EWS वाले यहां पर 3606 आपके लिए सेफ स्टेट मेरिट लिस्ट इस बार हो सकती है, और यहां पर 29,364 ये आपके लिए ऑल इंडिया रैंक यहां पर लास्ट ईयर अलॉट हुआ है। इस साल 31,164 आपके लिए ग्रीन जोन है। और अगर कोई बच्चा यहां पर 33,000 रैंक पर भी बैठा है तब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, यहां तक भी चांस है मिलने के। ऐसे ही अगर आप ओबीसी की बात करें तो 3568 स्टेट मेरिट लिस्ट, 29,099 ये आपकी हो गई भाई ऑल इंडिया रैंक, यहां तक तो मिल ही जाएगा। और ये आपका 30,908 ग्रीन जोन है, यहां तक तो मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आप 32,000 रैंक पर हैं तब भी काउंसलिंग में जाइए,
आपको छोड़ना नहीं है। अगर 0.01% चांस भी अगर आपके हैं, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं मुझे पता है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका चांस है कि यहां पर मिल सकता है। तो 0.01% भी चांस अगर है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां देखिए एससी कैटेगरी वाले 11,215 स्टेट मेरिट लिस्ट तक आपके चांस हैं। ऑल इंडिया रैंक 1,84,304 पर लास्ट ईयर ही मिला है। इस साल 2 लाख रैंक तक भी आपकी है, सोचो ही मत। बच्चे मैसेज करते हैं 1,91,000, 1,90,000, भैया क्यों सोच रहे हो, 2 लाख के अंदर हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, पूरे पूरे चांस हैं। 2.5 लाख वाले भी यहां पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम हुए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट भी कम हुए। परफॉर्मेंस है मतलब वो बच्चा जो लास्ट ईयर अच्छी रैंक ला रहा था, इस बार वो कम रैंक लाया है, क्योंकि आपका रिजर्वेशन है, जितनी सीटें आपके नाम पर हैं उतनी आपकी ही कैटेगरी में अलॉट होंगी। तो यहां तक भी ये जाने की पॉसिबिलिटी है, ये चीज को समझो और अप्लाई करो। एसटी कैटेगरी में 22,139 सेफ आपकी ऑल इंडिया रैंक हो सकती है, स्टेट मेरिट लिस्ट हो सकती है। ऑल इंडिया रैंक 6,07,131 पर अलॉट हो चुका है। तो 6 लाख तक ग्रीन जोन है, और 7 लाख पर भी अगर आप बैठे हैं तो अप्लाई करिएगा, आपके पूरे पूरे चांस हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको दी। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लेकर आऊंगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई कॉलेज वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, यूपी में कौन से कॉलेज का किस रैंक तक अलॉटमेंट आया है, ये अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पर वही लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको राउंड वाइज भी जानना है, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया ना कि भाई राउंड 1 में क्या गया था, ठीक है, राउंड 1 में आपका जनरल कैटेगरी का क्या गया था, राउंड 2 में क्या गया था, इसी तरीके से सारी कैटेगरी का राउंड वाइज कट ऑफ जानना है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए, वो भी लेकर आएंगे। साथ ही साथ हमसे जुड़कर अगर अपनी बेस्ट काउंसलिंग स्ट्रेटजी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कहां ज्वाइन करें, कौन सा बेस्ट होगा, 350 से ज्यादा कॉलेज की लिस्ट है आपकी। तो अगर वो बनवाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अभी इस समय पर आपके लिए 50% ऑफ चल रहा है। बेस्ट काउंसलिंग फीस की तो आपको चिंता करनी नहीं है, बेस्ट फीस पर आपका पूरा काउंसलिंग आपको कराकर दी जाएगी। मैं हूं डॉक्टर श्लोक, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I have taken counseling from Dr. Shlok for UG NEET 2024. They described about every medical college very well. And I am very glad to join Shlok sir's team because since I registered, I have got every information on time like WhatsApp notification, fee receipt, etc. And whenever I had a query about any related to NEET counseling, sir give the answer very calmly and quickly. I'm very grateful to the entire team, firstly to Dr. Shlok, who provided us with the standard plan at such an affordable price. So we can go through the counseling procedure very smoothly. All the details related to the counseling was sent to us. 2024 में आयुष कोर्सेज में एनरोल करने के लिए डॉक्टर श्लोक सर की पेड काउंसलिंग का स्टैंडर्ड प्लान लिया है, जिसमें कि ऑलरेडी मेरी गूगल मीट हो चुकी है और जिसमें कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारे डाउट मेरे क्लियर हो रहे हैं। I have taken counseling from Dr. Shlok for my NEET UG 2024 exam. They provide detailed information about each medical college and they very well explain the pros and cons of each medical college.